एक चाय लेके आई हूँ। रख दो बेटा वहाँ पे, वो सामने रख दो, थोड़ी देर में पी लूंगा मैं। सारी फसल बर्बाद हो गई, इतना कर्जा सिर पे है, मैं कैसे उतार पाऊंगा। पापा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा। पापा आपको मेरी कसम, बताओ क्या सोच रहे हो? बेटा इस साल अपनी सारी फसल बर्बाद हो गई और बहुत सारा कर्जा तेरे बाप के सर हो गया बेटी। अब वो कर्जा मैं कैसे उतारूंगा, बस यही सोच रहा था। पापा ये कर्जा क्या होता है? बेटी कर्जा मीन्स लोन। तेरे पापा ने लोगों से पैसे उधार ले रखे हैं, फसल खत्म होने की वजह से अब मैं वो पैसे नहीं चुका पाऊंगा, बस यही चिंता है। गवर्नमेंट है जनता और सर्वेंट है सेवक, तो आप तो जनता के सेवक है, तो सेवक बोल के काम करो। मोदी के दिमाग में तो वो सब उद्योगपति बैठे हैं। पर मोदी भी तो गरीब आदमी का बेटा है, रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करता था। बराबर है, वो मैंने देखा था, वो चाय बिक्री कर रहे थे करके। लेकिन ये खुर्ची का गुणधर्म ऐसा है कि खुर्ची में बैठने के बाद बुद्धि का पालट हो जाता है, इसका गुणधर्म ही ऐसा है। आपको लगता है मोदी जी के साथ ऐसा हो गया है कि वो उद्योगपतियों के पक्ष में? क्या वजह है कि चाय की बिक्री करने वाला आदमी आप गरीबों को क्यों नहीं सोचते, किसानों को क्यों नहीं सोचते? ये किसानों को अन्याय हो रहा है। अभी जैसे ये आपने ऑर्डिनेंस निकाला, हमारा ये कहना था कि इस ऑर्डिनेंस में क्या आपको ये नहीं लगता था कि देश के लैंड है उसका सर्वे नहीं हुआ अभी तक, पूरा जमीन का सर्वे, और सर्वे करके क्लास 1 2 3 4 5 6 उसका ग्रेडिंग, उस ग्रेड में हम कौन से ग्रेड की जमीन देना है इंडस्ट्री के लिए जिसमें उपज नहीं, बिल्कुल ऐसे क्यों नहीं किया? अब इरिगेटेड लैंड दे रहे। तो ये जो आपने कहा आप राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेंगे मोदी सरकार के खिलाफ, क्या उसमें अरविंद केजरीवाल भी आपके साथ होंगे? आपने कहा नहीं, कि साथ में मतलब स्टेज पर नहीं, लेकिन अभी ये प्रश्न जो है वो देश का प्रश्न है, देश के किसानों का प्रश्न है। इसलिए कोई भी पक्ष और पार्टी ये आंदोलन करती है तो हम तो ये कहते कि अपने अपने विरोधी पक्ष हो, कोई हो, हर एक ने ये आंदोलन के लिए रास्ते पर उतरना चाहिए देश को बचाने के लिए। हमारे स्टेज पर नहीं है, हमारे साथ नहीं, लेकिन हम सब मिलकर इसको बचाना पड़ेगा ये देश को। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे। हिंदुस्तान को एक नए तरीके के सोचने का तरीका दिया, शांति का तरीका, भाईचारा, प्यार की आपने बात की, और यह आपके खून के अंदर है, इस प्रदेश के हर व्यक्ति के खून के अंदर है। आपसे बात करने पर पता लग जाता है, आप में कोमलता है, प्यार की भावना है। आप जब बात करते हो आप इज्जत से बात करते हो। यह आपकी हिस्ट्री है। अब देखिए, आपके पास सब कुछ, जल, जमीन, जंगल, नेचुरल रिसोर्सेज, पैसे की आपके पास कोई कमी नहीं। उड़ीसा गरीब प्रदेश नहीं है, मगर नहीं, ताली मत बजाइए अभी। उड़ीसा गरीब प्रदेश नहीं है, मगर उड़ीसा की जनता गरीब है, क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य, आपका पैसा, आपके मिनरल्स, आपका पानी, आपकी बिजली आपसे छीनकर 15-20 सबसे बड़े उद्योगपतियों की दी जाती है। आप दिन भर काम करो, 24 घंटा आप काम करो, अपना खून पसीना दो,
मगर आपके प्रदेश का पैसा, आपका धन आपको नहीं दिया जाता है, आपको नहीं मिलता है। किसान 4 बजे सुबह उठता है, अपने परिवार के साथ दिन भर काम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नवीन पटनायक जी ने पिछले 15 साल में कितने इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स ओडिशा में चालू किए हैं? मुझे बता दो। क्या किसान बिना पानी के काम कर सकता है? क्या किसान बिना सही बीज के काम कर सकता है? क्या किसान अपने अनाज के लिए सही दाम के बिना काम कर सकता है? जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, कहते हैं मैं किसानों की मदद करूंगा, और उनके पार्टनर, ओडिशा के जूनियर पार्टनर नवीन पटनायक दिन भर किसान की बात करेंगे। अलग अलग वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मोदी जी ने कहा सही दाम दिलवाऊंगा, हर प्रदेश में जाके कहा सही दाम दिलवाऊंगा। यहां बीजेडी की सरकार सालों से है, हर बार कोई ना कोई झूठ बोला जाता है। आप ही देखिए, मैं आपको यहां झूठ बोलने नहीं आया हूं। मैं आपको 15 लाख रुपए वाला वायदा नहीं करूंगा कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा ना, मैं नहीं करूंगा। मुझसे आप गुस्सा हो जाओ, मैं नहीं करने वाला। मैं आपको झूठ नहीं बोलने आया हूं, क्योंकि मैं उड़ीसा की और आपकी इज्जत करता हूं। चाय लेके आई हूँ। रख दो बेटा वहां पे, वो सामने रख दो, थोड़ी देर में पी लूंगा मैं। सारी फसल बर्बाद हो गई, इतना कर्जा सिर पे है, मैं कैसे उतार पाऊंगा? पापा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा। पापा आपको मेरी कसम, बताओ क्या सोच रहे हो? बेटा इस साल अपनी सारी फसल बर्बाद हो गई और बहुत सारा कर्जा तेरे बाप के सर हो गया बेटी। अब वो कर्जा मैं कैसे उतारूंगा, बस यही सोच रहा था। पापा ये कर्जा क्या होता है? बेटी कर्जा मीन्स लोन। तेरे पापा ने लोगों से पैसे उधार ले रखे हैं, फसल खत्म होने की वजह से अब मैं वो पैसे नहीं चुका पाऊंगा, बस यही चिंता है। पापा लोगों के पास इतने सारे पैसे होते हैं, आपके पास क्यों नहीं है? बेटा तेरा पापा किसी सर्विस में नहीं है और तेरे पापा का कोई बिजनेस भी नहीं है। हम तो किसान हैं बेटी, हमारी आर्थिक व्यवस्था कृषि पे ही निर्भर होती है। कृषि खत्म तो हम भी खत्म। कोई बात नहीं पापा, अगले साल भगवान हमें बहुत अच्छी फसल देगा। पापा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। कल बैंक वाले आकर गांव में बेइज्जती करेंगे। आज बनिया भी राशन उधार नहीं देगा, घर जाते ही डुगू किताबें मांगेगी। नहीं जी पाऊंगा, मैं इतना तनाव दिमाग में लेके नहीं जी पाऊंगा। ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। हाँ मर जाना ही अच्छा है, मर जाना ही अच्छा है।
पापा, पापा, आप आत्महत्या कर रहे हो? भगवान के लिए ऐसा मत करो पापा। अगर आपके पास पैसे नहीं है, मैं मम्मी से कह दूंगी। हम मम्मी के सारे गहने बेच देंगे, हम उससे अपना काम चलाएंगे। और पापा, मैं दिन रात खूब पढ़ाई करूंगी, बड़ी अफसर बनूंगी, आपका सारा कर्जा उतार दूंगी। पर प्लीज पापा, आप आत्महत्या मत करो। पापा, एक बार अपनी बेटी को गले लगा के देखो, आप दुनिया के सारे दुख भूल जाओगे। सच में बेटा, तुम्हें गले लगाकर मेरे अंदर जीने की ताकत जिंदा हो गई। मेरी लाडो, मेरे अंदर जीने की ताकत जिंदा हो गई बेटा। पापा, अगर आप मर जाते तो मेरा और मम्मी का क्या होता? नहीं मेरा बेटा, नहीं, अब मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। पापा, हमें स्कूल में मैडम पढ़ाती है, किसान और जवान बहुत मजबूत होते हैं। फिर पापा, आपको भी तो मजबूत होना चाहिए। आप मजबूत क्यों नहीं हो? कभी कभी हालात जब बंदे को तोड़ने पर आते हैं तो हालात बंदे की मजबूती को भी तोड़ देते हैं बेटी। लेकिन आज तेरे लाड, तेरी इस ममता, तेरी इस मोहब्बत, तेरे इस प्यार ने मुझे बचा लिया लाडो। मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा करूंगा और मेहनत करूंगा मेरी लाडो, और मेहनत करूंगा। एक मिनट बेटा, फोन बज रहा है मेरा। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, क्या कह रही थी? एक खुशखबरी सुनानी है आपको। खुशखबरी? हाँ क्या जी। खुशखबरी है? वो 15 किलो का वो मुकदमा नहीं था दादा की हमारी जमीन का? हाँ हाँ, दादा के टाइम हाँ, का चल रहा था। हाँ, वो तो बहुत पुराना वो मुकदमा था। जमीन हमारे हक में हो गया है और वकील साहब भी आए हुए हैं। अच्छा, आप ऐसा करो, डुग्गू को भी ले आओ और आप भी जल्दी से घर पे आ जाओ, मैं हलवा बना के खिलाऊंगी आपको। सच कह रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। डुगू बेटा, हमें 15 एकड़ जमीन मिल गई, हम केस जीत गए, हम करोड़पति बन गए। देखा पापा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। लोग सच कहते हैं, भगवान के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। तो पापा, अगर आप आत्महत्या कर लेते तो आपके बिना हम क्या करते 15 एकड़ जमीन का? तूने मेरी आँख खोल दी बेटी, तूने मेरी जान बचा ली। पापा, एक बात बोलूं? भगवान अगर 15 एकड़ जमीन ना भी लौटाते, मुझे दुख नहीं था। लेकिन मेरे पापा भगवान ने मुझे लौटा दिए, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। पूरा किसान आपके साथ है। जहाँ पर आपका पसीना गिरेगा, किसान का खून पड़ेगा वहाँ। दोस्तों, हमारा इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि दुनिया भर के जो किसान हैं, किसान एक अन्नदाता होता है पूरे देश का, और बंदे को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो देश के अंदर ये हमारे किसान ज़िंदगी से तंग आकर आत्महत्या करने की सोचते हैं, ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि आप ऐसा मत करें। क्योंकि दोस्तों, समय बड़ा बलवान है। समय का पहिया जब घूमता है, अमीरी, गरीबी, दुख, सुख, जीना, मरना, ये तो पैरेलल में ही चलेंगे।
दुख आएंगे तो सुख भी आएंगे, अमीरी आएगी, गरीब भी आएगी, फिर अमीरी आएगी। तो बंदे को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए। आपने ये वीडियो देखी होगी, इसमें देखा होगा कि वक्त बदलते आदमी का देर नहीं लगती। अगर थोड़ी सी भी इस वीडियो में दिखाया गया है, अगर पल भर की भी देरी हो जाती, ये जैसे डुग्गू थी, ये छोटी सी बच्ची अगर अपने पापा को ना बचाती तो शायद कुछ वक्त को ही मंजूर था। और देखना एक पल के अंदर ही कितना बड़ा हंगामा हो गया कि एकदम से 15 एकड़ जमीन का वो किसान मालिक बन गया। आपने इस वीडियो में देखा। इसलिए हमारी हाथ जोड़ करके आप लोगों से ये प्रार्थना है, ये नम्र निवेदन है कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, अन्नदाता है जो देश का पालन पोषण करता है, पेट भरता है, उस किसान को तो जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तरफ से सभी राम को राम। डुग्गू की तरफ से राम राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स